Hello students, today we continue our exercise 5.3 arithmetic progression 10th class NCERT mathematics books. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के चारों क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी. एपी गिवन है और आपको उस एपी का सम करना है. एपी है 2, 7, 12. इस तरह से ये एपी है और इस एपी के 10 टर्म्स का आपको सम करना है. तो एपी में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ए, मतलब ए की वैल्यू हो गई 2. डी डिफरेंस, सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो डी की वैल्यू आ गई 5. हमारे को 10 टर्म्स का सम करना है तो एन की वैल्यू हो गई 10. अब हम सम का फॉर्मूला यूज में लेंगे. एन बाय 2 2a n माइनस 1 इंटू डी. एन 10, 2a a की वैल्यू 2 है, n 10 माइनस 1 इंटू डी 5. 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 2 इंटू 2 4. 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 5 जा 45. तो 5 इंटू 49 245 ये आपका आंसर हुआ. मतलब इस सीरीज के 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना आएगा 245. अब आप देखिए इसी में अब सेकंड क्वेश्चन में सीरीज है -37 -33 -29. ये सीरीज है और इस सीरीज में 12 टर्म्स का आपको सम करना है. तो a इक्वल टू हुआ -37, d इक्वल टू सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया. तो प्लस के तो 37 है, माइनस का 33 है, तो प्लस के आ गए 4. n की वैल्यू है 12. अब हम सम का फॉर्मूला यूज में लेंगे. n बाय 2 2a n माइनस 1 इंटू डी. ये हम फॉर्मूला यूज में लेंगे. आगे इधर देखिए. तो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू है 12 बाय 2 2a की वैल्यू है माइनस का 37. एन मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया 6. अब माइनस का जो 37 है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो माइनस का 74. 12 में से 1 माइनस किया 11 को 4 से मल्टीप्लाई करा 44. तो 6 इंटू 74 माइनस का है, 44 प्लस का है. तो दोनों अगर हम प्लस करेंगे तो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में है, तो यह आएगा माइनस का 30. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आया 180. यह हमारा आंसर हुआ. इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे. इसका थर्ड पॉइंट में एपी जो आपको गिवन है 0.6 1.7 2.8 ये सीरीज है और इस सीरीज में 100 टर्म्स का आपको सम करना है.
तो a इक्वल टू हो गया 0.6, d इक्वल टू सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो यह आ गया 1.1। n 100 टर्म्स का हमारे को सम करना है। फॉर्मूला हमने यूज में लिया एसएन वाला, n/2 2a n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 100 है, 100/2। a की वैल्यू है 0.6 प्लस n 100-1 इंटू डी 1.1। तो 100 को 2 से डिवाइड किया 50, ठीक है। 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करा तो 1.20। 100 में से 1 माइनस किया 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 108.9। अब इन दोनों का हमने सम किया 108 और ये सम किया तो टोटल आ गया 110.10। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 5505। ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये तो हो गया हमारे कंप्लीट। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। समझ में आया होगा आप लोगों को, आगे देखिए। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट, इसमें एपी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10, ये एपी गिवन है और 11 टर्म्स का आपको सम करना है। ए फर्स्ट वैल्यू हो गई 1/15, डी डिफरेंस सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो कैसे, दोनों का एलसीएम लिया 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको 5, इसको इससे डिवाइड किया 4 तो 1/60। यह आ गई डी की वैल्यू। ए की वैल्यू है 11 क्योंकि 11 टर्म्स का हमारे को सम करना है। सम का फॉर्मूला हम यूज में लेंगे n/2 2a n-1 इंटू डी। n 11/2, 2a की वैल्यू 1/15, n 11-1 इंटू डी 1/60 तो वही 11/2। तो 2 को 1/15 से मल्टीप्लाई करा तो 2/15 और ये आ गया 11 में से 1 माइनस किया 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा 10 तो आ गया 10/60। अब 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे तो 1/6 आ गया। अब दोनों का एलसीएम ले लें हम तो एलसीएम आ रहा है 30, 15 और 6 का। अब 30 को 15 से डिवाइड करा 2 इंटू 2 4, 30 को 6 से डिवाइड किया ना 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5 तो ये हो गया 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, इस तरह से हम और इसको स्मॉल कर सकते हैं। जैसे 3 से कट किया हमने तो 33/20 ये हमारा फाइनल आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट। अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर
सेकंड में भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, तो हम वही सम आपसे पूछ रहा है। तो एपी है 7, 10 1/2, 14, 17 1/2। ये एपी आपको गिवन है और इस एपी में बोल रहा है 84 जहां आ जाए, 84 जहां भी आ जाए वहां तक का आपको सम करना है। मतलब फर्स्ट वैल्यू तो ए हो गई, ये लास्ट वैल्यू हो गई जिसको अपन एल भी बोल सकते हैं और ए एन भी कह सकते हैं। डी फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ए भी है, डी भी है, ए एन भी है, तो हम फर्स्ट एन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे? ए एन वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे हम। तो ए एन 84, ए 7, एन हमारे को फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हो गई 3.5, इसको अपन 3.5 भी कह सकते हैं। 7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 77, 3.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। इस 77 को 3.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22। अब माइनस का बने इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई 23। अब हम सम करने का फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, वो भी ये वाला ए प्लस एल वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास एल है। तो एन 23/2, ए 7, एल 84, तो ये हो गया 23/2 इंटू 91। तो 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1046/2। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करेंगे। आगे सेकंड क्वेश्चन का ही अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। प्रैक्टिस आप करते रहो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स आपको उतनी ही ज्यादा समझ में आएगी। तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक चलेगा जो अभी हमने सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको जो सीरीज दे रखी है एपी वाली सीरीज, उसमें वैल्यूज जो है 34, 32, 30 ये सीरीज चल रही है और लास्ट वैल्यू 10 तक है। तो 34 हो गया ए, ये हो गया एल जिसको हम ए एन भी कह सकते हैं। डी डिफरेंस कैसे आएगा? सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को आप माइनस कर दें तो डी की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमें एन फाइंड आउट करना है तो ए एन वाला हम फॉर्मूला यूज में लेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन 10, ए 34, एन हमारे को फाइंड आउट करना है डी -2। 34 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये 24 हो गया। अब -2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, 1 इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा तो एन की वैल्यू आ गई 13। अब हम सम कैलकुलेट कर लेंगे n/2 a प्लस
एल को यूज में लेंगे तो 13/2 ए 34 है और एल है 10, तो 13/2 इंटू 44, तो कट कर लेंगे हम इसको। कट करने पर ये आ गया 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 286। ये आपका आंसर हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में एपी -5 -8 -11 ये गिवन है और कहां तक है ये -230 तक। तो ए तो -5 हो गया, ए एन या एल ये हो गया 230। डी कैलकुलेट करना है तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 है माइनस का 8 है तो ये आ गया माइनस का 3। अब हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज में लेकर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एन ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन माइनस का 230 है, ए माइनस का 5 है, एन हमारे को कैलकुलेट करना है और डी माइनस का 3 है। -5 इधर होगा प्लस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 225, एन -1 इंटू माइनस का 3, माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय -3 तो माइनस से माइनस कैंसिल 75, 1 इधर आ जाएगा 76, एन की वैल्यू आ गई 76। अब हमारे को सम करना है तो हम सम का फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, n/2 a प्लस a, जैसा हम रूटीन में कर रहे हैं। n 76/2 a -5 l माइनस का 230 तो 38 इंटू माइनस का 230 और माइनस का 5 है दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये आ गए माइनस के 235। तो माइनस के 235 को हम 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 8930 ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से हम ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिस करो, समझ में आते रहेंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स गिवन है, हम उन 10 पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला सब में ए एन या एस एन वाले फॉर्मूलास को हम यूज में लेते हुए चलेंगे। देखिए आगे, तो थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पॉइंट में आपको ए गिवन है 5, डी गिवन है 3, ए एन गिवन है 50 और आपसे बोल रहा है एन बता दो और एस एन की वैल्यू बता दो। अभी जैसा हम कर रहे थे वही क्वेश्चंस आ गए, ए भी है, डी भी है, एन भी है। हम पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एन। इसके लिए हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे तो 50 = 5 n - 1 इंटू डी।
5 इधर ट्रांसफर होगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा ये, तो 15 इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 16। अब हम सम के लिए फॉर्मूला यूज में लेंगे n/2 a प्लस एल, क्योंकि एल है हमारे पास, एल का मतलब an। 16/2 5 प्लस 50, तो 8 इंटू 55 इक्वल टू 440। ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने ये सोल्व किया है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन में आपको a गिवन है 7, a 13 मतलब 13 नंबर का हो गया, तो इसका मतलब an की वैल्यू हो गई 13। अब आपसे बोल रहा है d बताओ एक तो, और एक एस 13 मतलब 13 वैल्यूज का सम करना है आपको। तो हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज में लेकर डी फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो ए एन 35, ए 7, एन 13 माइनस 1 इंटू डी। 7 इधर ट्रांसफर होगा माइनस हो जाएगा, 12 डी, डी 12 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 28/12। 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे, कट करेंगे, तो d की वैल्यू आ गई 7/3। अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज में लेंगे, चूंकि ए एन हमारे पास है तो हम n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। n की वैल्यू है 13, 13/2 a की वैल्यू है 7 और l की वैल्यू है 35, तो 13/2 इंटू 42, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे 21, तो 13 को 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया 273। ये हमारा आंसर हुआ थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि वे ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सब में सिमिलर ही चल रहा है। आप प्रैक्टिस करो, समझो इसको, और मैथमेटिक्स से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, इसमें A12 गिवन है 37, मतलब an की वैल्यू हो गई 12, फिर d गिवन है 3 और आपसे ये a की वैल्यू और s 12 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, an d गिवन है, हम an वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे और a जो मिसिंग है वो फाइंड आउट हो जाएगा। an 37, a प्लस an 12 माइनस 1 इंटू d मतलब 3। 12 में से 1 माइनस किया 11 इंटू 3 33 इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब हमारे को s 12 की वैल्यू चाहिए, तो n/2
ए प्लस एल वाला हम फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, क्योंकि एल की वैल्यू हमारे को गिवन है। n 12/2, a 4, एल है 37। 12 को 2 से डिवाइड किया 6, इन दोनों को प्लस किया 41, तो ये आ गया 246। ये हमारा आंसर हुआ थर्ड नंबर के पॉइंट का। अब फोर्थ नंबर का पॉइंट गिवन, क्या क्या गिवन है, A3 गिवन है 15, मतलब an की वैल्यू हो गई 3। फिर S10 गिवन है 125, S10 125। फाइंड क्या क्या, एक तो फाइंड करना है आपको D, और दूसरा आपको फाइंड करना है A10। ये दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे वो आप देखो इसमें। तो सबसे पहले तो हम A3 को हम बोलते हैं A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 की वैल्यू है 15, A हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम बनाएंगे इससे इक्वेशन नंबर सेकंड। कैसे, Sn इक्वल टू, या S10 का ही फॉर्मूला लगाते हैं आप, 10/2 2a प्लस n की वैल्यू 10 -1 इंटू डी। Sn 125, 5 2a प्लस 9d। 5 इधर डिवाइड में लेंगे, 125 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करके दोनों इक्वेशन के बेसिस पर a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें हम, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d। अब इस इक्वेशन को भी लिख लो, 125 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ठीक है। अब हम इनको माइनस करेंगे, तो आप ये देखो साइन हमने चेंज किया, 30 और ये माइनस का 25 है तो क्या आया 5, a हो गया कैंसिल और ये आ गए माइनस के 5d। माइनस का 5d इधर डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ गई -1। अब d की वैल्यू जो -1 है उसे हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कहीं भी पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इधर 15 इक्वल टू a प्लस 2d, d की वैल्यू है -1, तो 15 इक्वल टू a -2, तो ये ट्रांसफर कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई 17। अब हमारे को d आ गया, अब हमारे को चाहिए A10 की वैल्यू हम कैसे लेंगे, A10 इक्वल टू अपन लिख सकते हैं a प्लस 9d। तो a की वैल्यू 17 है, d की वैल्यू 9 इंटू -1, तो 17 -8 तो 8, यह आ गया A10 की वैल्यू। इस तरह से हमारा ये पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 5th पॉइंट हम देखेंगे अब आगे।
पॉइंट में, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें डी की वैल्यू है 5, S9 की वैल्यू है 75। अब A और A9 की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले तो SN वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। ये जो तो S9 का हो गया 9/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S9 75, 9 को 2 से डिवाइड कर लो, या आप अभी 9/2 ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। 2A 9 में से 1 माइनस किया 8 को 5 से मल्टीप्लाई करा 40, 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 150 इक्वल टू 9 2A प्लस 40, 9 ब्रैकेट ओपन कर देंगे ये तो 18A प्लस 360 को इधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस हो जाएगा 18A। अब 18 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा -210 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको हम 6 से कट कर देंगे तो माइनस का 35/3, ये तो आ गई A की वैल्यू। अब हमारे को चाहिए A9, तो A9 के लिए हम फॉर्मूला यूज में लेंगे A प्लस 8D। A की वैल्यू है 35/3, माइनस का जो 35 है, प्लस 8 इंटू D की वैल्यू है 5, तो माइनस 35/3 प्लस 40, एलसीएम लिया 3 माइनस 35 प्लस 120, तो ये आया 85/3। ये हमारा आंसर हुआ A9 का, क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट 6 पॉइंट में A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 8, SN 90 है। अब आपसे N और AN की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम SN वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे और N की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला है अब SN की वैल्यू है 90, n/2 2A वैल्यू पुट करते चलेंगे हम, D की वैल्यू 8, तो ये वैल्यूज हमने पुट करी, 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में ले गए, n 4 प्लस, अब 8 को n से और 1 से, तो 8n माइनस 8 प्लस का है, सॉरी 4 तो प्लस का और 8 माइनस का है, तो माइनस का 4 रह गया, 8n माइनस 4, ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब इस 180 को इधर लेंगे और फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। इक्वेशन को स्मॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 4 से ये तीनों ही वैल्यूज डिविजिबल है। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे, आगे इधर कर रहा हूं मैं, तो
2n स्क्वायर माइनस 1n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो अब देखो आप 45 इंटू 2 90, यहां साइन माइनस का है, इसका मतलब यहां जो वैल्यू है इसके टुकड़े फैक्टर होंगे, जो लेस करने पर तो 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आए। तो ये हो गए 10 और 9। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा, और 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n कॉमन लिया, n माइनस 5 प्लस का 9 कॉमन लिया, n माइनस 5। तो n माइनस 5 2n प्लस 9। तो n का ये वाला वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो n की वैल्यू माइनस में आएगी, ये लेंगे केवल क्योंकि इसी से n की वैल्यू प्लस में आएगी। तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू आ गया 5। अब हम an फाइंड आउट कर लेंगे। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 2, n 5 माइनस 1, d की वैल्यू है 8। 5 में से 1 माइनस किया 4, 4 इंटू 8 32। तो फाइनली आंसर आ गया 34। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। समझ में आया होगा आप लोगों के, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं भी आए तो उसको रिपीट करके देख लिया करो, तो समझ में और आ जाएगा। नेक्स्ट चलेगा आपके पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में a की वैल्यू है 8, an की वैल्यू है 62, sn की वैल्यू है 210। हमारे को n और d इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम sn का फॉर्मूला ये वाला यूज में लेंगे, क्योंकि हमारे पास a भी है और l भी है। l का मतलब होता है an। तो 210 n बाय 2, a 8 और ये 62 मल्टीप्लाई कर देंगे 420 n इंटू 70, डिवाइड हो जाएगा ये। तो n की वैल्यू आ गई आपके 6। अब d की वैल्यू चाहिए, हम an वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an 62 है, a की वैल्यू 8, n 6 माइनस 1 इंटू डी। ये इधर ट्रांसफर होगा, माइनस हो जाएगा, ये आ गए 54, 5 इंटू डी। 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 54 बाय 5। ये आ गई आपके डी की वैल्यू। और ये क्वेश्चन नंबर 7 मतलब थर्ड क्वेश्चन का 7th पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब 8th पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन का 8th पॉइंट, इसमें ए एन गिवन है 4, डी गिवन है 2, एस एन गिवन है -14, और आपसे एन और ए इन दोनों की वैल्यू पूछ रहा है।
अब दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देखो। ए एन का फॉर्मूला यूज में लेंगे पहले। ये ए एन की वैल्यू 4 है, ए हमें गिवन नहीं है, एन भी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 इधर ट्रांसफर कर देंगे 6, ये हो गया ए प्लस 2n। अब 2n को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 6 माइनस 2n इक्वल टू हो गया a, ठीक है। अब हम सम वाला फॉर्मूला भी यूज में लेंगे, a से n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a से n माइनस 14 n बाय 2a, a की जगह हम रख देंगे 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं इसमें, वैसे इससे भी सोल्व हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा माइनस 28n, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, 12 माइनस 4n प्लस 2 को करा 2n माइनस 2, प्लस का 12 है माइनस का 2 है तो ये आ गया 10, प्लस का 4 है n माइनस 4, माइनस का तो 4n है प्लस का 2n है तो ये आ गया माइनस का 2n। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसफर करके पूरी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए हम ये देखेंगे सभी वैल्यूज 2 से डिविजिबल है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखो 14 है, यहाँ n के आगे 1 है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करा 14 आ रहा है, यहाँ साइन माइनस का है तो 5 के ऐसे फैक्टर करो जो लेस करने पर तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 14 आए, तो हम लेंगे 7 एंड 2, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 होगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 होगा। हम इधर सोल्व कर लेते हैं उसको, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन लिया, n माइनस 7, तो n माइनस 7 और n प्लस 2। अब इस वाले में तो n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसमें पॉजिटिव आएगी, तो हम ये ले लेंगे n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 7। अब हमारे को a की वैल्यू भी चाहिए, तो हम यहां देखो a इक्वल टू 6 माइनस 2, तो हम यहीं पे उसको सोल्व कर देंगे। 6 माइनस 2n इक्वल टू है a, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, 7 इंटू 2 14 और ये 6 प्लस का है तो माइनस का 8, ये आ गई आपकी a की वैल्यू। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब बाकी के 2 क्वेश्चंस और है इसमें, वो भी देखो आप।
नाइन्थ पॉइंट, a इक्वल टू है 3, n इक्वल टू है 8, s 192 है और आपसे बोल रहा है d फाइंड आउट करना है। हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन 192, n बाई 2 इंटू 3, n माइनस 1, n की वैल्यू हम पुट कर दे 8, यहां भी रख सकते हैं हम 8 इंटू डी। 8 बाई 2 4, तो 192 इक्वल टू 4, 6 प्लस 8 में से 1 माइनस किया 7d, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ गया 48, 6 प्लस 7d, 6 इधर माइनस हो जाएगा 42 इक्वल टू 7d, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू आ गई 6। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ थर्ड क्वेश्चन का 9th पॉइंट। अब 10th पॉइंट है इसमें लास्ट, एन मतलब ए एन की वैल्यू है 28 और एस एन की वैल्यू है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब एन इक्वल टू है 9। फाइंड ए फाइंड आउट करना है आपको। तो एस एन का फॉर्मूला यूज में लेंगे, एन बाई 2 ए प्लस एन। एस एन 144, एन 9 है, 9 बाई 2 ए प्लस एल 28, 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 288 इक्वल टू 9 ए प्लस 28, 9 इधर मल्टीप्लाई में 9 इधर डिवाइड हो जाएंगे तो ये आ गया 32 इक्वल टू ए प्लस 28। तो अब 28 माइनस हो जाएगा इधर तो a की वैल्यू आ गई 4। इस तरह से ये हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चंस जिनके अंदर 4, 3, 10 क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट हुए। तो एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी, प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स चाहे आरबीएसई के हों, सीबीएसई के हों, सभी के लिए ये फ्रूटफुल है। तो आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। ओके, थैंक्स।